इजरायल का हमास पर हमला और गाजा पर आक्रमण खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तबाही का मंजर इतना भयानक है जिसे संभालने में 50 साल लग सकते हैं। हालत ऐसी है कि जो इजरायली सैनिक हौसले की इबारत लिख रहे हैं, उनका भी धैर्य अब जवाब देने लगा है। बंधक बनाए गए परिजनों को देखने की इच्छा के चलते अब कई इजरायली सैनिकों ने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। यरूशलेम पोस्ट की खबर के अनुसार इजरायल के सैनिक जो इजरायल के लिए विदेशी जमीन पर जंग लड़ रहे हैं, उनकी मांग है कि इजरायल जल्द से जल्द हमास के कब्जे में लिए गए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करे। इन सैनिकों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इजरायली लोगों की रिहाई के लिए समझौता करे। इस संबंध में इजरायल में एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत एक सार्वजनिक ज्ञापन तैयार किया गया है। इस ज्ञापन साइन करने के लिए सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। अब इस मुहिम से धीरे धीरे कई सैनिक जुड़ रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा सैनिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सैनिकों का कहना है कि अगर बंधकों की रिहाई के लिए डील नहीं की जाती है तो ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इन सैनिकों में कुछ महिला सैनिक भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस साइन के साथ ही उनका कार्यकाल एक सैनिक के रूप में समाप्त हो रहा है। कुछ सैनिकों ने साइन कर ये कहा है कि ये सरकार के लिए चेतावनी है और वो बंधकों की रिहाई के लिए डील करे। ये ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख हेरजी हलेवी और सरकार के कुछ सदस्यों को लिखा गया है। इसमें स्पष्ट मांग की गई है कि युद्ध को खत्म किया जाए। इसमें कहा गया है कि हम रिजर्व, एक्टिव सैनिक, अधिकारी और ये घोषणा करते हैं कि हम ऐसे लगातार जंग नहीं लड़ सकते। गाजा में जारी युद्ध हमारे बंधक बनाए गए भाई और बहनों के लिए मौत बन रहा है। सैनिकों का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमने अपने हजारों लोगों को खो दिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद हमने तुरंत अपने को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और लड़ने के लिए अपना नाम दिया ताकि हम अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकें। साथ ही अपने देश के लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया था उनकी रिहाई करवा सके। लेकिन जिस तरह से युद्ध गाजा में लगातार जारी है, उससे लग रहा है कि आईडीएफ की तरफ से की जा रही बमबारी में रिहाई का इंतजार कर रहे कई बंधक अपनी जान गंवा देंगे। सरकार के लिए तैयार इस ज्ञापन में सैनिकों ने किसी प्रकार से किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया है जिसके बाद वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि तारीख नजदीक आ रही है। ज्ञापन में लिखा गया है कि हम जो भी अभी तक देश की सेवा में अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला और बंधकों की रिहाई के लिए डील पर काम शुरू नहीं किया तो हम बतौर सैनिक सेवा नहीं दे पाएंगे। हम में से कई लोगों के लिए ये तारीख बीत चुकी है, कुछ के लिए तारीख नजदीक आ रही है। लोगों ने कहा कि हमने सरकार के साथ मिलकर गाजा में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। हम भी चाहते हैं कि हमास का अंत हो, लेकिन इस सब में अपने लोगों की रिहाई करवाने का जज्बा ही हमारी ताकत रही है। लेकिन अब हौसला टूट रहा है। बता दें कि इन सैनिकों को पता है कि अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा मिल सकती है, उनका वेतन रोका जा सकता है। इस राह पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका अपना कोई बंधक बना होगा तो आप भी शायद यही प्रयास करते कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए, चाहे इसके लिए युद्ध रोकना ही एक शर्त क्यों ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।